हेलो स्टूडेंट्स और सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। अगर आप सभी लोग क्लास 12th में हैं, चाहे आर्ट्स, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं और बिना पूरे झारखंड में किसी भी जगह पे पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी जगह से आप पढ़ रहे हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स की तैयारी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। इसको छोड़िएगा नहीं तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा और आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। यही बात मैंने नोटिस पहले देकर कहा था, जब नई शिक्षा नीति आई थी तो बच्चे ध्यान देकर सुने, बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दिए और जिसके कारण उनको एडमिशन को लेकर बार बार समस्या आनी पड़ी उसके साथ आई। और ये चूँकि यूनिवर्सिटी का मामला था इसलिए उनका तो सॉर्ट आउट हो गया, और ये यूनिवर्सिटी का मामला ज़बरदस्त है। ये क्या है, नोटिस क्या निकल गया पेपर में, क्या बात है, इसको क्या समझना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे यूजी लिखा हुआ है कि बिना भाव यूजी और पीजी में एसयूटी जो है, एसयूटी से होगा नामांकन, ये सीयूटी से होगा नामांकन, ये सिर्फ पढ़ के छोड़ नहीं देना। बहुत ही ज़बरदस्त खबर आपके लिए। भारत सरकार ने देश के सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक एग्ज़ाम लाया और एग्ज़ाम का नाम रख दिया सीयूटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट। याद रखिएगा, नाम क्या रखा है, CUT। इसको कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट बोलते हैं। ऐसा टेस्ट करवा दिया कि देश के सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक कॉमन टेस्ट करा दिया, जिस टेस्ट को NTA लेता है। यहाँ होगा NTA लिखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखिए NTA लेता है इस टेस्ट को। फिर से ध्यान दें, पूरे भारत में अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, CBSE बोर्ड में हैं या स्टेट बोर्ड में हैं, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त खबर है कि अगर आप इस देश के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUT का एग्ज़ाम पास करना ही होगा। अगर आप CUT का एग्ज़ाम पास नहीं करते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में, देश के किसी यूनिवर्सिटी में, चाहे विनोबा भावे हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या किसी यूनिवर्सिटी में, आप एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी कोर्स में। इसका मतलब है कि अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर अभी कैसे ऑनलाइन करेंगे, अभी तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। सर यहाँ साफ लिखा है कि CBSE के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम लेट से स्टार्ट होंगे। फिर भी जो स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट है और CBSE का स्टूडेंट है, 12 मार्च से पहले ऑनलाइन अगर नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वैसे स्टूडेंट जो इसके बाद ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, चाहे BCom करना चाहे, BSc करना चाहे, BA करना चाहेंगे, उन सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। भूलिएगा नहीं और चूकिएगा नहीं, ध्यान से पढ़िए, इसको 3 बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा ज़रूर कि जिन बच्चों को इसके बाद बैचलर डिग्री करनी है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो 2023-24 में ध्यान दीजिएगा, 2023-24 आप ही का सेशन होगा, क्योंकि आप अभी दे रहे हैं एग्ज़ाम 12th का। और जब 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका आर्ट्स का एग्ज़ाम है, साइंस का एग्ज़ाम है, कॉमर्स का एग्ज़ाम है, CBSE, स्टेट बोर्ड मैटर नहीं करता, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सब देश के सारे 12th के स्टूडेंट के लिए अगर वो 23 से 24 के सेशन में सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना चाहते हैं नई शिक्षा नीति के अंतर्गत, तो एडमिशन लेने के लिए उन्हें CUT एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। चाहे UG में एडमिशन, UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट, जिसको आप BCom बोलते हैं, BSc बोलते हैं, BA बोलते हैं, और PG का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, जिसको MCom बोलते हैं, MA बोलते हैं, MSc बोलते हैं। तो बोलता है अगर आप UG और PG, और ये सिर्फ याद रखिएगा सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए नहीं, ये सेमेस्टर 6 वाले सारे स्टूडेंट के लिए होगा जिनको PG में एडमिशन लेना है। उन सारे स्टूडेंट के लिए कंडीशन ये है कि उन्हें 12 मार्च से पहले अपने CUT के एग्ज़ाम के फॉर्म फिलअप कर देने होंगे। अगर CUT का एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो आपकी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। वैसे ये सबके लिए नियम है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आप चले जाइए या बड़े बड़े शहरों की जितनी यूनिवर्सिटी जाइए, सबको सरकार नई शिक्षा नीति के तहत, जहाँ साफ लिखा 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी CUT टेस्ट कंपलसरी कर दी है कि बिना CUT टेस्ट लिखे आप एडमिशन नहीं ले सकते। क्या होता है CUT? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, या कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट आप बोल सकते हैं कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। तो पहला तो 12 मार्च से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। उसके लिए आपको कोई एडमिट कार्ड और मार्कशीट नहीं मांगा जाएगा, आपको सिर्फ फॉर्म अप्लाई कर देना है कि सर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद उसका टेस्ट होगा। टेस्ट का डेट कब है वो हम बता देते हैं आपको कि किस डेट में टेस्ट देना है। तो अभी आप अप्लाई कर दीजिए, 12 मार्च से पहले का डेट है। अगर आप हज़ारीबाग में हैं तो कॉमर्स वाला हज़ारीबाग से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, वो आपका काम कर देंगे। हम ऑफिस में बोल के और आपका काम किसी तरह से करवा देंगे। आप CUT का फॉर्म किसी हालत में 12 मार्च से पहले भरिए। अगर आप ऑनलाइन मेरे को देख रहे हैं और दूर है हमारे से, तो ऑनलाइन में भी कहीं से भी भरिए। और कहीं अगर कोई नहीं भर पाता है तो कॉमर्स और हज़ारीबाग को आपके डिस्क्रिप्शन में इसका फ़ोन नंबर होगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा तो आपके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे।
तो पहला चीज़ जो हम लोगों को है कि अब विनोबा भावे विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी के लिए सीयूटी से होगा नामांकन। मतलब बिना सीयूटी पास किया हुआ कोई कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले सकता। सीयूटी क्या होता है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि लेता कौन है? एनटीए लेता है। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये मत सोचना कि एग्ज़ाम झारखंड से होगा, ये पूरे देश में एग्ज़ाम एक साथ होगा। सारे लोगों का एग्ज़ाम पूरे देश में एक साथ होगा। आपका भी एग्ज़ाम वही होगा। जो यूपी में बैठ के दे रहा है वही व्यक्ति दिल्ली में बैठ के दे रहा है सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन झारखंड में भी मिलेगा, क्योंकि सीयूटी जो है एनटीए लेता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। यानी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपके सेंटर्स पड़ेंगे और सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम के में पास कीजिएगा, उसके आधार पर तय होगा कि आपको देश का कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। उसके आधार पर तय होगा कि आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बोलता है विनोबा भावे विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 23-24 में स्नातक यानी यूजी और पीजी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर छात्रों का नामांकन होगा। स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए होने वाली सीयूटी के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और विद्यार्थी 12 मार्च की रात 9 बजे तक एनटीए की वेबसाइट www.nta.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं रात 11:50 तक विद्यार्थी नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य माध्यमों से शुल्क जमा कर सकते हैं। पेमेंट का ऑनलाइन आवेदन में दर्ज विवरणी में 15 से 18 मार्च की रात 11:50 तक विद्यार्थी उसमें सुधार कर सकते हैं। यानी सुधारने का 15 से 18, लेकिन 12 से पहले भर देना। 30 अप्रैल को एनटीए की ओर से परीक्षा केंद्र की घोषणा की जाएगी। 30 अप्रैल को एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया जाएगा। और वहीं स्नातकोत्तर मतलब पीजी पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए सीयूटी जून माह के प्रथम सप्ताह में संभावित है। जून माह के प्रथम सप्ताह में संभावित है। उसका रिजल्ट जुलाई के प्रथम में होगा, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, निकलने की संभावना है। परीक्षा 21 से 31 मई तक होगी। बोलता है विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि स्नातक के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए देश के भर के लगभग 1000 एग्ज़ाम सेंटर होंगे और उसमें 13 भाषाओं में सीयूटी का आयोजन किया जाएगा। विद्यार्थी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में परीक्षा दे सकेंगे। इसका रिजल्ट जून माह के तीसरे सप्ताह में निकलने की संभावना है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा इसको। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो पूरा कहानी पढ़ दी है। इसका मतलब है सबसे पहली बात जो आपको गांठ बांध लेनी है कि अगर आप क्लास 12th में हैं और अभी एग्ज़ाम चल रहा है आपका, तो आप सबसे पहले 12 मार्च से पहले एनटीए के वेबसाइट पे जाके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दीजिए। उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, 12th के एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आप वेट कीजिए। इसका एग्ज़ाम का सेंटर डिसाइड होगा, एडमिट कार्ड आएगा और आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। इसका सिलेबस क्या है उसको लेकर हम लोग एक और वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि सीयूटी में क्या सिलेबस होगा। क्योंकि अब देश के किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो सीयूटी पास करना होगा। ये सारे यूनिवर्सिटी में था, इस बार विनोबा भावे यूनिवर्सिटी भी लागू कर दिया और झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी इसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि कंपलसरी है नई शिक्षा नीति में कि उसे सीयूटी पास करना होगा स्टूडेंट को। इसका मतलब है कि अगर हमारा सीयूटी अच्छा गया और हमने अच्छे रैंक लाए तो हमारा एडमिशन देश के अच्छे यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। अगर हमारा रैंक ख़राब हुआ तो हमारा एडमिशन देश के ख़राब यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका रैंकिंग कैसा है। इसीलिए अब आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तो थोड़ा होगा टफ। आपको सबसे पहले एक टेस्ट से गुजरना होगा जिसका नाम है सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। और ये फिर से बता दें 12 मार्च से पहले एडमिशन ले लेना है। इसका आगे का प्रोसेस हम लोग बहुत अच्छे से एक और वीडियो में बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। उसमें आपको सिलेबस लेकर समझाएंगे कि क्या होगा। लेकिन जो भी एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव मोड में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। इसको बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे यहाँ पे। और ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा है कि नई शिक्षा नीति के तहत हो रही है सीयूटी। एनटीए लेगी परीक्षा, 12 तक भर सकेंगे आवेदन। नई शिक्षा नीति के तहत देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत अन्य प्रमुख विश्वविद्यालय में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी के जरिए ही छात्र छात्राओं का एडमिशन लिया जा रहा है। पहली बार वर्ष 2022 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड में विद्यार्थियों ने सीयूटी दिया था। यूजीसी के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय में भी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। यानी आप कोई एडमिशन भी यूनिवर्सिटी पकड़ लीजिए, जब तक आप प्रवेश परीक्षा पास नहीं करते हैं एडमिशन नहीं मिलेगा। बच्चा लोग समझ जाओ कि जैसे अभी बीएड के लिए झारखंड में हुआ है, झारखंड में अब वही बच्चा बीएड कर सकता है जो झारखंड का बीएड का एंट्रेंस टेस्ट पास किया है।
अगर आप पास नहीं किए तो लाख पैर भी लगा लो, यहाँ मुख्यमंत्री भी बेटा हो तो नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, बिना आप एंट्रेंस टेस्ट पास किए नहीं कर सकते हैं झारखंड से बीएड। सेम वही चीज़ होगा, पूरे देश से आप कभी भी बैचलर डिग्री नहीं ले सकते हैं। बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बैचलर डिग्री आपके पास नहीं हो सकता अगर आप सीयूटी पास नहीं होंगे तो। इसलिए सीयूटी ज़रूरी है आपके लिए। और सबसे पहले एग्ज़ाम बाद में, पहले सीयूटी का फॉर्म भर लेना है 12 मार्च से पहले, उसके बाद एग्ज़ाम। पहले फॉर्म फिर एग्ज़ाम, पहले फॉर्म फिर एग्ज़ाम, याद रखना, पहले फॉर्म फिर एग्ज़ाम, पहले 12 मार्च से पहले। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो पढ़ाई यहीं छोड़ के नौकरी करनी, जाके कहीं बाहर काम करना है, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर पढ़ना है फ्यूचर के लिए तो आपको सबसे पहले 12 मार्च से पहले फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने के लिए अगर कोई परेशानी होती है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म भर के क्या पूछा जाएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा टॉपिक होगा। एक तो सब लोग यही समझ रहा था कि अब एग्ज़ाम देके हम सोएंगे, ये सोने का उसको दिया नहीं। तो याद रखिएगा, अगला वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि लग जाना, एग्ज़ाम जैसे ख़त्म होगा, देखिए तुरंत एग्ज़ाम है। आपका एग्ज़ाम लास्ट मार्च में ख़त्म हो रहा है और अप्रैल महीने के लास्ट में जो है मई में आपकी परीक्षा 21 से 31 मई के बीच में हो सकती है। इसका मतलब अप्रैल और मई आपके पास 2 महीना है जहाँ पे सीयूटी की तैयारी होगी। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग इस कोर्स को जरूर करवाएगा। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। जो बच्चे यहाँ हजारीबाग में रहेंगे यहाँ बैठ के तैयारी करेंगे, और जो बाहर रहेंगे घर बैठे मेरे एप्लीकेशन पर तैयारी करेंगे। उसके लिए मेरा ऐप है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, प्ले स्टोर में मिलेगा, आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा और वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये सारे कोर्सेस बहुत ही कम शुल्क में मिल जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि मैं सिलेबस का वीडियो जल्द ही लेकर आ रहा हूं कि क्या पढ़ना है। वैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस का वीडियो लेकर आऊँगा और आपको सारा चीज़ बता दूंगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो सबके लिए काम की बात है। ये पुण्य की बात है, अगर आप शेयर करते हैं किसी बच्चे का फ्यूचर बच जाता है तो ये पुण्य की बात है। इसलिए जैसे मुझे जानकारी मिली मैं सबसे पहले इस वीडियो को बनाया, क्योंकि इस वीडियो के कारण कितने बच्चे का लाइफ बच जाएगा। नहीं तो बच्चे अभी इग्नोर कर रहे हैं, उनको एग्ज़ाम दिख रहा है, सब परीक्षा को ध्यान रख रहे हैं कि किसी तरह से हम परीक्षा पास कर जाए, और ये अचानक खतरा देना यूनिवर्सिटी के लिए बड़ा खतरनाक होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ पेपर में छपवा के छोड़ देती है और कोई नोटिस जारी नहीं करती, स्टूडेंट तक कोई जानकारी नहीं पहुंचता है। स्टूडेंट इसमें ठगा हुआ महसूस करता है और कहीं छूट गया तो फिर दोबारा नहीं होगा। क्योंकि ये एक यूनिवर्सिटी का बात नहीं है, यह एक राज्य का बात नहीं है जो दोबारा करवा देगा। स्टेट बोर्ड तक कराता है नहीं, किसी का अगर एग्ज़ाम छूट गया कोई झारखंड बोर्ड का तो वो एग्ज़ाम नहीं कराता है। ये तो सर पूरे देश का टेस्ट है। आप 1 या 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट के लिए पूरे देश में टेस्ट नहीं होगा दोबारा। और ये इसको कराता कौन है? यूजीसी कराता है। यूजीसी दोबारा एग्ज़ाम नहीं लेगा। तो ये गलती ना करें, फॉर्म जरूर भरें, फॉर्म जरूर भरें अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते तो। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि सारे स्टूडेंट को समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर उसको पता चल गया कि क्यों भरना चाहिए सीयूटी के फॉर्म, अगर उसके बाद नहीं भरता तो वो उसकी गलती है। लेकिन अगर उसको जानकारी नहीं पहुँचता है तो हमारी और आपकी गलती है कि हम तक ये जानकारी होते हुए भी हम अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए और दोस्तों तक ये बात नहीं पहुंचाई। तो इसको बहुत तेज़ी से पहुंचाइए सभी लोगों तक, क्योंकि ये जानकारी 12 मार्च से पहले सभी लोग तक पहुंच जानी चाहिए और सबका फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे आपको इसके सिलेबस के साथ। आप मेरे चैनल में अगर इसी तरह से बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्लासेस आपको सीयूटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आप पुण्य का काम है। अपने दोस्तों तक अगर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं तो ये भी पुण्य का काम है, किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा दे रहे हैं। और यही हुआ था नई शिक्षा नीति आने के बाद। मैं वीडियो बना कर आया, सारे लोगों को पता चला कि नई शिक्षा नीति है क्या, एनईपी है क्या। और इसी तरह से आज ये वीडियो आया है आपके पास। आप ज़बरदस्त प्यार देंगे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।